प्रणाम सभी को। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान नाभि पर। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। बहुत प्रेम से, हृदय से आज सभी के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। अब अपने दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। आज हम क्षमा प्रार्थना करेंगे अपने सभी गुरुओं से, सभी टीचर्स से। तो पहले समझेंगे कि गुरु कौन होते हैं। हमारा इस संसार में बार बार पैदा होने के पीछे जो मोटिव है वो क्या है। यदि वास्तविकता को यदि हम जानने की कोशिश करें तो ये जो संसार है यह विश्वविद्यालय है, जहाँ पर हम अपने अपने चैप्टर्स को लर्न करने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं, वह अपने जीवन को देखने का एक दूसरा नजरिया है। परमात्मा इतना दुष्ट और इतना निष्ठुर तो नहीं हो सकता कि बार बार हमें केवल पाप कर्मों की वजह से संसार में धकेलता रहे। हम यहाँ पर, वह एक अलग चैप्टर है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन साधारण भाषा में यदि हम समझें तो हम यहाँ पर अपने अपने चैप्टर्स को सीखने के लिए आते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि क्या क्या हमें सीखना है वह भी हम ही चूज करते हैं, वह हमारी चॉइस होती है। हम ये क्या चॉइस होती है, हमारा सोल प्लान क्या होता है, सोल लव क्या होता है, ये सब हम जानेंगे रिलेशनशिप के कोर्स में, जो मैं जल्दी ही लाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके चैप्टर्स को रीड कर रही हूँ, उससे रिलेटेड रेकी लाने की आपके लिए पूरी कोशिश है मेरी। तो उसको हम डिटेल में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं तो केवल वही हमारे गुरु नहीं हो सकते जो हमारे स्थूल शरीर के गुरु बनते हैं। अगर हम समझें तो जब हमें सीखना ही है तो फिर हम हर एक चीज से सीख सकते हैं। हम छोटी छोटी चीजों से सीख ले सकते हैं। हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में, हर एक संयोग वसात किसी के मिलने में कोई ना कोई लर्निंग छिपी हुई है, कोई ना कोई सीख है। हम जब गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि हर एक छोटा बड़ा इंसान, मनुष्य, हर एक पौधा, हर एक पेड़, हर एक प्रकृति के पशु पक्षी, हर एक चीज
हमें कुछ न कुछ सीख दे रही है, लेकिन हमारा माइंड सेट होना चाहिए सीखने का, सीख लेने का। एक बार एक साधु रास्ते से गुजर रहे थे। नागा साधु थे, नग्न साधु थे। उनके पास में उन्होंने केवल एक कटोरा रखा हुआ था, जिसमें ही वो भोजन मांगते थे और भोजन कर लेते थे। उसी से जल भरकर जल पी लेते थे। एकमात्र नग्न साधु थे, तो शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं था। बस एकमात्र छोटा सा पात्र उन्होंने अपने पास रखा हुआ था कि इसमें मैं भोजन कर लूं और इसी से मैं जल ग्रहण कर लूं। एक बार वह नदी किनारे भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त होने के बाद में वह जैसे ही नदी से जल भरने लगे, वैसे ही एक कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया और जीभ निकाल करके मुंह से पानी पीने लगा नदी में। वह जो साधु थे उसको बड़े गौर से देखने लगे और उन्होंने अपना पात्र नदी में बहा दिया और वे भी चुल्लू भरकर, हमारे राजस्थानी में इसे ढोबा बोलते हैं, दोनों हाथों को हम ऐसे दोनों हाथों की अंजलि बना करके ढोबा बना करके पानी भर के पी लेते हैं। तो वैसे से पानी पीने लगे और उन्होंने उस कुत्ते के पैर छुए। जब वह कुत्ता वहां से दूर हुआ पानी पी करके, साधु उसके पैरों को छूने लगे। क्यों? क्योंकि साधु का मानना था कि बिना पात्र के भी काम चल सकता है और मुझे किसने सिखाया? इस कुत्ते ने सिखाया, ये मेरा गुरु हो गया। देखें, सीखने वाला कहीं भी कुछ भी सीख लेता है। एक बार एक छोटा बच्चा मंदिर के सामने आया। मंदिर के सामने एक साधु बैठे थे। तो मंदिर के सामने आया, एक मोमबत्ती जलाई और मंदिर के अंदर जाने लगा। साधु ने कहा, रुको बेटा, मेरे पास आओ। तो जो बच्चा है वो साधु के पास गया। हाँ जी, बोलिए, कि तुमने अभी ये मोमबत्ती जलाई। तो साधु का मन था उस बच्चे को छेड़ने का। तो होता है, साधु भी चुलबुले से होते हैं, साधु ही तो है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को जानने वाले सन्यासी ही तो है। तो उस बच्चे को छेड़ने के लिए ऐसे ही उन्होंने कहा, अच्छा तुमने ये मोमबत्ती अभी मेरे सामने जलाई, तो ये बताओ कि इस मोमबत्ती की ये जो लो है, अग्नि है, ये कहाँ से आई? ये जो अग्नि से मोमबत्ती जली है, ये कहाँ से आई? क्या ये माचिस में थी? तो फिर अगर ये माचिस में थी तो फिर ये ऐसे भी जलनी चाहिए। अगर ये रगड़ने से जली है तो दो कपड़ों को एक दूसरे से रगड़ने से तो नहीं जलता है कुछ भी। तो ये लो कहाँ से आई? ये अग्नि कहाँ से आई? बच्चा सोच में पड़ गया। हम भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने तो ये आध्यात्मिक प्रश्न कभी सोचे ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आए। आध्यात्मिक प्रश्न है, तो बच्चा भी सोच में पड़ गया। 1 मिनट बच्चे ने सोचा और फूंक मार करके उस मोमबत्ती को बुझा दिया। तो और बोला, गुरुदेव आपके सामने ही अभी अग्नि गई है, बताइए कहाँ गई? तो साधु उस बच्चे के पैरों में गिर पड़े कि कुतर्क मुझे नहीं करना चाहिए। उन्होंने सीखा कि मुझे अपने ज्ञान को इस तरह से कुतर्क में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने उस बच्चे को अपना गुरु बना लिया। ऐसे ही एक बार एक साधु रात को अकेले पड़ गए। तो अंधेरा बहुत हो गया था और उन्हें जिस आश्रम में जाना था वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही अंधेरा हो गया। तो एक मकान था जिसके बाहर वे बैठ गए। भोजन भी नहीं किया था, कोई
जानता भी नहीं था जहाँ पर वो पहुँचे थे। उन्हें तो आश्रम में जाना था। उस जिस मकान के सामने वो बैठ गए, वहां से एक व्यक्ति ने गेट खोला और उन साधु को अंदर बुला लिया। क्या आप रात भर यहीं बैठे रहेंगे? ज्यादा अच्छा है, मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास आ जाएं। साधु अंदर चले गए। साधु का तो कोई क्या ही कर लेगा। साधु बड़े प्यार से अंदर चले गए। उस व्यक्ति ने बहुत प्रेम से साधु के लिए भोजन बनाया, उन्हें भोजन करवाया और कहा, मेरे पास एक ही बिस्तर है, लेकिन आप आराम से इस बिस्तर पे सो सकते हैं, क्योंकि मैं रात को काम पर जाता हूँ। साधु ने कहा, काम पर? तो वह व्यक्ति ईमानदार था। उसने कहा, जी, मैं आपसे कुछ भी ना छुपाऊंगा, मैं एक चोर हूँ और चोरी करता हूँ। साधु तो साधु, साधु के लिए क्या चोर और क्या सन्यासी। वो तो उन्होंने तो बहुत प्रेम से उनको स्वीकार किया, उनकी बात को, और बोला, चलो तुम ईमानदार हो, तुम मुझे झूठ भी बोल सकते थे। और वह चोर जो है वो चला गया। साधु बिस्तर पर आराम से सो गए। दूसरे दिन जब सुबह सुबह का समय था, वह चोर लौटा तो साधु ने बहुत प्रेम से उससे पूछा, तुम्हारे हाथ में कोई सामान नजर नहीं आता, क्या चोरी ना कर पाए? तो चोर ने कहा, नहीं, आज तो नहीं कर पाया, क्योंकि घर वाले जाग गए थे, हो सकता है कल कर पाऊं। वो उसके लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तो साधु ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम बिल्कुल सकारात्मक सोच के व्यक्ति लगते हो। और साधु ने कहा कि अब तो मुझे तुम्हारे पास रुकना है, मेरा मन नहीं है अभी आश्रम जाने का, तो मैं तुम्हारे पास ही रुकता हूँ। और कम से कम 4 से 5 दिन साधु वहीं उस व्यक्ति के पास ही रुके। रोज रात होती, दोनों भोजन साथ में करते और चोर अपने काम के लिए निकल जाता। जब वह सुबह लौटकर आता, साधु बड़ी उत्सुकता से पूछते, आज क्या क्या चुराया? तो चोर कहता, आज तो नहीं चुरा पाया, हो सकता है कल चुरा पाऊं। आज तो दरवाजे पर पहुंचा ही था कि संतरी जाग गया और मुझे लौट आना पड़ा, मैं कुछ भी नहीं चुरा पाया। ऐसा लगातार 5 दिन तक होता रहा, चोर कुछ भी चोरी न कर पाया। तो साधु ने उस चोर को कहा कि तुम जरूर चोरी कर पाओगे, क्योंकि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। लेकिन वह साधु 2 मिनट के लिए रुका और उसने सोचा, देखो ये चोर है और हार नहीं मान रहा है, रोज रोज जाता है खाली हाथ लौट आता है, रोज रोज जाता है खाली हाथ लौट आता है। साधु ने मन में कहा कि ये मेरा गुरु है। कैसे? साधु ने मन में सोचा, हम भी तो परमात्मा की चोरी करने में लगे हैं, हम भी तो परमात्मा को चुराने में लगे हैं, हम भी तो परमात्मा के दर्शन चाहते हैं, हम भी तो परमात्मा का प्रेम चाहते हैं, इसीलिए तो साधना में जुटे हुए हैं। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीनों, हम तो कभी नहीं सोचते, हमें तो इतना उतावलापन होता है कि आज के ध्यान में तो परमात्मा के दर्शन हो ही जाएं। इस चोर से मैंने सीखा है कि धैर्य होना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो, सहन शक्ति और धैर्य होना चाहिए। तो वह चोर उस साधु का गुरु हो गया। ऐसे ही हम भी यदि सीखने का मानस लेकर के चलते हैं तो हर एक व्यक्ति से सीख सकते हैं, हर एक चीज से सीख सकते हैं, हर एक वस्तु से सीख ले सकते हैं। और हमारे तो जीवन की ही इतनी सारी घटनाएं होती है जिनसे हम कुछ न कुछ सीख ले ही सकते हैं। जीवन में जो परेशानियां आती है, जो दुख आते हैं, जो पीड़ाएं आती है, वो हमें सीख देने के लिए ही आती है, हमें सिखाने के लिए ही आती है। लेकिन हम बेहोश हैं, हम सीखना ही नहीं चाहते, हम सीख ही नहीं लेते। बस हम तो कुछ गिने चुने गुरु बना लेते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं। उस गुरु से भी जो हमें सिखाया जा रहा है वो हम कहाँ सीखते।
हम उतना उतना लेते हैं जितना हमारे लिए उचित हो, जितना हमें बदलता ना हो, जितना हमें अंदर से ना बदले, हम उतना उतना गुरु से ले लेते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे माँ से, पिता से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जो भाषा है घर की, जो जो हमारी मदर टंग होती है, वो हमें सीखने को मिलती है। हर पल हमें हर एक व्यक्ति परिवार का कुछ न कुछ सिखा रहा है। यदि हम सीखना चाहें तो हम भाई बहनों से बहुत कुछ सीखते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर हम हमारे टीचर्स से पढ़ाई सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को सीखते हैं। उसके बाद हम जॉब लग जाते हैं और जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ जाते हैं और हम अपने गुरुओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम हर एक लर्निंग में कुछ न कुछ नेगेटिव विचार क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं। कई बार तो हम हमारे टीचर्स को भी, आजकल तो जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स को, अपने शिक्षकों को आदर देना भी भूल गए हैं। छोटी सी बात नहीं हुई क्लास में कि पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। कम से कम पहले, थोड़े से पहले मेरी जनरेशन तक तो ऐसा नहीं था। आपकी जनरेशन तक तो खैर बहुत अच्छा था, गुरुओं का बहुत आदर होता था। आज की जनरेशन में तो बच्चों को डांट भी नहीं सकते। हमारी जनरेशन में या आपकी जनरेशन में, हमारी जनरेशन में भी कम से कम डांट तो पड़ती ही थी। रूल्स एंड रेगुलेशंस से तो चलना ही पड़ता था। और आप लोगों की जनरेशन में तो पिटाई होती थी अच्छी खासी। गुरु बच्चों पर हाथ भी उठाते थे, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें मार भी सकते थे, पिटाई भी कर देते थे। पेरेंट्स तो और ज़्यादा बोलते थे कि मेरे पापा कई बार बताते हैं अपने किस्से कि मेरे बाबूजी तो वहाँ स्कूल में जाके बोल के आते थे कि क्या हुआ, बहुत दिन हो गए आपने इसकी पिटाई नहीं की। तो ऐसे पेरेंट्स भी हुआ करते थे और आज के पेरेंट्स भी हुआ करते हैं। तो हमारे मन में गुरुओं के प्रति कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से, विचार, वाणी, व्यवहार से, जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसे भाव आ ही जाते हैं। और हम देख रहे हैं आजकल तो जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वह भी गुरु जैसे नहीं रहे। 10 में से एक गुरु गलत हो जाता है तो सारे शक के घेरे में आ जाते हैं, ये भी वैसे ही होंगे जैसे वो हैं। तो हम सभी पर शक करने लगते हैं। जो पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, करुणा और दया के साथ हमसे जुड़े हुए गुरु हैं, हम कभी कभी अनजाने में उनके प्रति भी शक और शंका मन में ले आते हैं। तो बहुत प्यार से, आपके गुरुओं का आपको पता है, आपके टीचर्स का आपको पता है, तो याद कर करके मेडिटेशन में बहुत प्यार से, जिनका आपने वाणी से अपमान किया है उनसे तो आप क्षमा मांग ही लेंगे, वो तो आपके चेहरे के सामने ही होंगे। लेकिन जिनका विचारों से अपमान किया है उन्हें भी याद करें, उनसे भी क्षमा मांगे। जिनके साथ व्यवहार या कर्म से बुरा व्यवहार किया है, कर्म से जिनको अपमानित किया है, उनका तो पता है। लेकिन विचारों और भावनाओं से भी जिनको ठेस पहुंचाई है, हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आपके ठेस पहुंचाने से उनको ठेस लगी होगी, क्योंकि हो सकता है वे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने जीवन में, और टीचर्स भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और गुरु भी हो सकते हैं, गुरु तो होते ही हैं जो हमेशा सकारात्मक होते हैं, आपकी कोई भी चीज़ को, कोई भी बात को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उनकी वैसी आदत हो गई होती है, परमात्मा की ऊर्जा उनके साथ में होती है हमेशा। तो लेकिन आपने जाने अनजाने में अगर बुरे भाव भी क्रिएट कर लिए हैं
तो वह उनको नहीं, आपको पीड़ा देंगे, आपको परेशानी देंगे, आपके लिए वो घातक सिद्ध होंगे। आपका मन, जो ये हम कहते हैं ना, कभी कभी कोई बात भी नहीं है आज तो, लेकिन मन बड़ा उदास है, आज तो कुछ हुआ भी नहीं, आज तो कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं हुई, आज तो कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई, लेकिन मन बड़ा उदास है, आज तो मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं, अच्छे से बैठा था, सुबह से शाम होने को आई और मन उदास हो गया। ये वही नकारात्मकता है जो जाने अनजाने में हमसे क्रिएट हो गई है और जाने अनजाने ही सरफेस पे आ जाती है। तो आज बहुत प्यार से अपने हर एक टीचर को, हर एक गुरु को याद करके बहुत प्यार से उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे। और यदि हमारे टीचर से भी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कई घटनाएं होती है जीवन में, जीवन पूरा घटनाओं से भरा हुआ है, कई बार हमारे मन में ऐसी बातें भी हैं जो उस समय यदि हमारे टीचर ने हमें क्लास के सामने अपमानित नहीं किया होता तो हमारा जीवन दूसरा होता। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे मन में है, क्योंकि टीचर से भी, वो भी तो इंसान है, वो भी तो मनुष्य है, उनसे भी गलतियां हो जाती है। तो उनसे भी कई बार ऐसी गलतियां हुई है। साधारण मनुष्य ही है हमारे टीचर्स भी, उन्होंने हमें शिक्षा दी है, हमें पढ़ाया है, इसलिए वो हमारे लिए आदरणीय है। कई बार हम हमारे कई क्लोज फ्रेंड्स से, बहुत अच्छे मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो वे लोग भी मनुष्य ही तो हैं, गलतियां तो उनसे भी हो सकती है। तो कई बार ऐसी अपमानित परिस्थिति बनी स्कूल में, कॉलेज में, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, तो हमें भी उन्होंने पीड़ा पहुंचाई है, दुख दिया है, जाने अनजाने में ही सही, कई बार जानबूझकर भी सही। तो हम उन्हें क्षमा भी करेंगे। जो भी पीड़ा परेशानी आप अपने गुरुओं को, टीचर्स को लेकर के मन में कहीं भी किसी भी कोने में पड़ी हुई है, छुपी हुई है, भले बचपन की बात है कि उन गुरुजी ने पूरी क्लास के सामने मुझे थप्पड़ मारकर या डंडा मारकर परेशान, बेइज्जत किया, अपमानित किया, वहां पर मैं गलत नहीं था। कई बार ऐसा हो जाता है। मैं अपने बचपन की एक घटना आपको सुनाती हूँ, थोड़ी सी फनी है। हम लोग क्लास में जो लाइनें बनी हुई थी, जो हमारा प्रेयर का स्टेज जो होता है, वहाँ सामने टीचर्स प्रेयर वगैरह करवा रही थी। हमारे कोई फंक्शन था या कोई प्रोग्राम था स्कूल का, तो हम लाइनों में बैठे हुए थे। टीचर्स बार बार जो बच्चे खड़े हो रहे थे उनको बोल रहे थे जा जाके कि आप खड़े नहीं हो, बैठो, डंडा दिखा रही थी पीटीआई मैम जो हमारी थी। तो वो बार बार बच्चे खड़े हो रहे थे, बार बार बैठ रहे थे। मैम उनको बहुत अच्छे तरीके से डांट लगा रही थी और बिठा रही थी। फिर भी कुछ कुछ बच्चे होते हैं शैतान, खड़े हुए जा रहे थे। तो क्या हुआ कि मैम ऐसे डांट रही थी और अचानक से मैं किसी कारण से खड़ी हुई। पीटीआई मैम मुझसे दूर थी, तो जैसे ही वो मेरे पास में आई, मैं तो बैठ गई और मेरे आगे वाली खड़ी हो गई और जो चांटा मुझे पड़ना चाहिए था उसको पड़ गया। तो एकदम सब बच्चे बहुत जोर से हंसे। मैम भी एकदम मतलब हक्की बक्की से रह गई कि ये क्या हुआ, जो इसको पढ़ना चाहिए था चांटा वो इसको पड़ गया। मैं एकदम खड़ी हुई, मैंने सॉरी बोला क्योंकि वो मेरा थप्पड़ उसको पड़ गया था। बेचारी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं, वो तो अचानक से कुछ कुछ करने के लिए एकदम खड़ी हुई थी, बैठने वाली थी और मैं उसकी जगह बैठ गई, मेरी जगह वो खड़ी हो गई, थप्पड़ उसको पड़ गया। तो कई बार अनजाने में भी ऐसी चीजें हो जाती है। मैंने खड़ी होकर के मैम से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला। उस लड़की से भी जो मेरी क्लासमेट ही थी उससे भी मैंने सॉरी बोला। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मेरी गलती भी नहीं थी और मेरी गलती भी थी। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है
तो हम सभी को याद करके सभी से क्षमा मांगेंगे और सभी को क्षमा करेंगे। शुरू करेंगे हमारा आज का क्षमा प्रार्थना का सेशन। तो सभी लोग बैठ करके करेंगे, आज लेटना नहीं है, क्योंकि लेट करके आप क्षमा उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपके सामने विजुअलाइज होना चाहिए, आप अपने टीचर्स को देख सकें, आप अपने गुरुओं को जिनके प्रति भी विचार से या भावना से आपने कुछ भी नकारात्मक कभी अनजाने में ही भले क्रिएट कर लिया है, तो उन्हें भी, उनसे भी हम क्षमा मांगेंगे। और जो भी जिन जाने अनजाने में जिनके प्रति भी कुछ हो गया है, उनको भी क्षमा करेंगे। इस अपराध की भावना को, ये एक तरीके का अपराध है जो हम मन में लेकर के बैठे हैं। इस अपमान की भावना को हमें प्रार्थना के स्वरूप में निकाल देना है। हमें पूरा जो भी मन में नकारात्मकता है, क्षमा प्रार्थना के माध्यम से पूरी तरह आज हल्के हो जाना है। तो शुरू करेंगे, आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को संभव हो उतना सीधा रखें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहती है, हमें ओवर थिंकिंग उतनी ही कम होती है, हमारे विचारों का प्रवाह उतना ही कम रहता है, बार बार विचार रिपीट नहीं होते हैं यदि हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हम बैठते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें जितना संभव हो सके। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर, आंखें बंद कर ली। शरीर को शिथिल छोड़ेंगे भाव के साथ। तो भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। ध्यान में उतरेंगे सभी, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। हर एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं, अपने शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर से पकड़ छोड़ दें, शरीर से पकड़ छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। अपने कमर तक के पूरे हिस्से को फील करें जैसे शिथिल हो गया है। तलवों से लेकर कमर तक का पूरा हिस्सा शिथिल हो गया है। भाव करते रहें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। कंधों से लेकर कमर तक का पूरा हिस्सा फील करें, शिथिल हो रहा है, शरीर 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 शिथिल हो रहा है। कंधों से पैरों के तलवों तक का पूरा हिस्सा, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। बालों से गर्दन तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। सिर के बालों से पैरों के तलवों तक फील करें, पूरा शरीर एक साथ में, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है,
शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर को एक साथ में ढीला छोड़ेंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है। भाव करते रहें, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है। देखें, जैसे ही शरीर शिथिल हो रहा है, हुआ है, श्वास धीमी हो जाती है और मन स्वतः ही शांत हो जाता है। श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो गई है। मन शांत हो रहा है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत। और गहरी शांति में डूबते जाएं, गहरी शांति को महसूस करें, गहरी शांति में उतरते जाएं। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। अब बहुत प्यार से सबसे पहले अपने सभी टीचर्स को याद करें, अपने सभी टीचर्स को याद करें, पहली क्लास से लेकर के, नर्सरी क्लास से लेकर के और प्ले ग्रुप से लेकर के पूरे स्कूल के सभी टीचर्स को याद करें। अच्छी बुरी जो भी भावनाएं मन में है, आज उन सभी को रिलीज कर देंगे। स्कूल के सभी टीचर्स को एक साथ में याद करें। जितने भी टीचर्स आपको याद आ जाते हैं, सभी को याद करें। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। उन्होंने कुछ न कुछ आपको हमेशा सिखाया है। जो भी आपके मन में द्वेष है, जो भी आपके मन में पीड़ा है, कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है हमारे जीवन में। बहुत प्यार से याद करें, आदर और सम्मान से याद करें स्कूल के सभी टीचर्स को, केवल स्कूल के सभी टीचर्स को। बहुत प्यार से बोलें, मैंने
अपने सभी टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसके लिए उन सभी से दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ। और यदि मेरे किसी टीचर ने, मेरे भले के लिए, मेरे किसी शिक्षक ने मेरे लिए कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उन्हें दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। 2 मिनट बिताएं अपने टीचर्स के साथ में, दिल से क्षमा प्रार्थना करें। जो भी टीचर्स स्कूल के आपको याद आ रहे हैं, बहुत प्यार से याद करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। और यदि उनसे कोई गलती हो गई है, मनुष्य हैं वो भी, हमारी तरह साधारण मनुष्य ही हैं, उन्हें भी आज क्षमा कर दें। कोई बात नहीं, उस समय की ज़रूरत थी तो वह घटना घट गई। क्षमा कर दे उन्हें और क्षमा मांग ले उनसे। अब अपने सभी ग्रेजुएशन के, कॉलेज के, या आपने जहाँ पर भी ग्रेजुएशन किया हो या फिर कोई ट्रेनिंग की हो, वहाँ के टीचर्स को याद करें, कॉलेज के टीचर्स को याद करें, ग्रेजुएशन का जहाँ पर भी किया है उन टीचर्स को याद करें। और अगर कोई ट्रेनिंग की है तो उन ट्रेनर्स को याद करें जो भी वहाँ पर शिक्षक रहे हों, उन्हें याद करें। यदि जॉब के लिए कोई ट्रेनिंग की है तो उन्हें भी याद करें। जो भी आपके शिक्षक रहे हैं किसी न किसी रूप में, उन सभी को अब याद करें। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से और बहुत प्यार से बोलें, मैंने आप सभी शिक्षकों के लिए जाने अनजाने में विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी शिक्षकों से जाने अनजाने में मेरे लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से क्षमा करता हूँ या दिल से क्षमा मांगता हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ या दिल से क्षमा मांगता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ या दिल से क्षमा मांगती हूँ। दिल से उन्हें क्षमा कर दें, उनसे भी अगर कोई गलती हो गई है, और दिल से क्षमा मांग लें यदि आपसे कोई गलती हो गई है। क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें। बहुत प्यार से याद करें 2 मिनट के लिए उन्हें। सब हम मनुष्य ही हैं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसे
सोच और स्वभाव के लोग हैं। गलतियां सभी से होती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे जीवन में गलतियां नहीं होती है। क्षमा चाह ले, मांग ले और क्षमा कर भी दे। अब बहुत प्यार से अपने गुरुओं को याद करें। आपने कोई भी कोर्स किया है, कुछ भी सीखा है, अपने गुरुओं से, स्पिरिचुअल गुरुओं से दीक्षा ली है, किसी भी प्रकार की मंत्र लिया है या कोई साधना उनसे सीखी है, सभी गुरुओं को याद करें, सभी स्पिरिचुअल गुरुओं को याद करें। जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, जिनके प्रति भी आप श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हैं और जिनके प्रति भी जाने अनजाने में कोई गलत विचार या भावनाएं मन में आ गई है, उन सभी गुरुओं को याद कर लें। या कोई भी कोर्स आपने किया है, उन सभी टीचर्स को भी याद कर लें और बहुत प्यार से बोलें, बहुत प्यार से बोलें। मैंने आप सभी गुरुओं के लिए जाने अनजाने में कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जाने अनजाने में आपसे यदि विचार, वाणी, व्यवहार से मेरे लिए नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, तो उसके लिए भी मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से क्षमा मांग लें। और यदि आपके मन में उनको लेकर के कोई भी पीड़ा, परेशानी है, मन मुटाव जैसा भाव है, तो उन्हें आज क्षमा कर दें। वह भी मनुष्य ही है, क्षमा कर दें उन्हें भी। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी भावना, विचार अनजाने में आ गया है, तो स्वयं भी क्षमा चाहें, क्षमा मांगे और क्षमा भी कर दें उन्हें। अब उनके सभी के चेहरों को सामने लाते हुए, चाहे स्कूल के टीचर्स हों, कॉलेज के टीचर्स हों या कोई गुरु हो, सदगुरु हो, हमारे सभी को एक साथ में याद करते हुए बहुत प्यार से बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you,
I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फील करें जैसे आपके सभी गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं। सभी आपके साथ में एक साथ में हैं और आपको बहुत प्रेम दे रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। फील करें सभी ने आपको क्षमा कर दिया है और सभी ने आपकी क्षमा को स्वीकार भी कर लिया है। जिनसे मनमुटाव था, शिकायत का भाव था, उन्होंने भी आपकी क्षमा को स्वीकार कर लिया है और सभी ने आपको क्षमा कर दिया है। और आपने भी विशेष करके जिन टीचर से आपका मनमुटाव था उन्हें गले से लगाते हुए देखें, आपने भी अपने दिल का भार निकाल दिया है, अपने मन की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल कर उन्हें गले से लगा लिया है। फील करें एक दूसरे को गले से लगाते हुए और प्रेम बरसाते हुए, जैसे गुरुओं का आशीर्वाद, टीचर्स का प्रेम भरपूर आपको मिल रहा है। फील करें सफेद प्रकाश ऊर्जा, गुलाबी प्रकाश ऊर्जा को। आकाश से उतरकर आपको भरपूर कर रही है। गुलाबी प्रकाश ऊर्जा, सफेद प्रकाश ऊर्जा भर जाए पूरी तरह। जो नकारात्मकता ने जगह घेर रखी थी वह खाली हो गई है। वहाँ पर प्रेम की गुलाबी और सफेद प्रकाश ऊर्जा ने जगह को भर दिया है। पूरी तरह स्वयं को हल्का महसूस करें। बहुत बड़ा भार आज उतर गया है दिल से, बहुत बड़ा भार आज उतर गया है मन से, बहुत बड़ा भार आज उतर गया है हृदय से। हल्के हो जाएं, हल्के हो जाएं। पूरी तरह हल्कापन फील करें, पूरी तरह हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं। अब एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ें। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं धीमे धीमे से। ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीमे धीमे से हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, हवाओं को फील करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, हवाओं को फील करें, आवाज़ों को सुने, अपने आसपास की आवाज़ों को सुने, अपने आसपास की आवाज़ों को सुने। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें।
और सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।